हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके लिए गुड न्यूज होगी, किसी के लिए बैड न्यूज होगी, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी आप में से पीजीटी के बाहर होने वाले हैं। अब जब लाखों अभ्यर्थी बाहर होंगे, जिसमें अभी डाटा आ रहा हो 5 लाख के आसपास कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस बार टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आ रही है हमारे पास 25,000, उसमें हो जाएंगे भाई, बाहर हो जाएंगे ये। तो ये जो बाहर हो रहे हैं कैंडिडेट, अब ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट भाई, आप उन्होंने भी गजट पास हो चुका है और उसके मैं सबूत भी दूंगा भाई क्या क्या चीजें आगे रिपोर्ट वगैरह कि लागू होगा ही होगा। क्योंकि यहां पर क्या है, 10 लाख कैंडिडेट अगर पक्ष में है तो 5 लाख क्या है, विपक्ष में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पक्ष वालों का फैसला, जो बातें हैं भाई, वो कहीं ना कहीं लागू होती नजर आएगी, बीएड लागू होता नजर आएगा। जो विपक्ष वाले जो है भाई कह रहे हैं कि नहीं भाई, बीएड हमारे पास नहीं है, एक मौका दो। तो भाई अगर वो एक मौका देती है गवर्नमेंट, तो अब सिंपल सी बात है, देखो एलटी ग्रेड और जीआईसी में क्या हो गया कि बीएड लागू हो गया, जीआईसी में बीएड लागू हो गया। अब बीएड के तौर पे ही भर्ती भी आ गई, प्री एग्जाम मेंस एग्जाम सब रहा। तो अब जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर यहां पर बीएड लागू नहीं हुआ, पीजीटी में बीएड लागू नहीं था, तो वो भर्ती कहीं ना कहीं फंसा देंगे कैंडिडेट। तो उन सभी पॉइंट्स को देखते हुए मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ चलते हैं। और एक बात और है गाइस कि आप लोगों को ये मन दिखा दिया था कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट आप लोगों का क्या किया जाएगा भाई, अगले वीक जारी होगा। ये बात मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन शुरू करने वाले भर्ती एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के पद जो है भाई कितने हैं, तो टोटल जो प्रवक्ता के पद हैं वो आपके 2700 है। प्रवक्ता के 2 पद हैं गाइस, वो कितने हैं, 2700 पद आपके प्रवक्ता के हैं। अब 4512 सहायकता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के पहले बीएड अर्हता को लेकर लाखों बेरोजगार आमने सामने आ गए हैं। क्लियर, जिसमें 100 साल से अधिक पुरानी नियमावली में बदलाव करते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती में संशोधित नियमावली को लागू किया गया, उसमें बीएड लागू कर दिया गया। अब 2700 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली प्रवक्ता भर्ती में बीएड अर्हता अनिवार्य हो गई है। यानी कि जो 2700 पीजीटी की पद आ रहे हैं, यहां पर बीएड अनिवार्य है भाई। बीएड क्या है, अनिवार्य हो चुका है, मर्सी गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, बीएड अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर है भाई, बीएड हो गया अनिवार्य। अब नॉन बीएड दावेदार प्रवक्ता भर्ती रेस से बाहर हो गए हैं। यही कारण है कि अभ्यर्थी हर मंच से नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। शनिवार को भी प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर जनता दरबार में मुलाकात कर रहे हैं कि भाई उनका यही कहना है कि बीएड को लागू करो, एक बार हमें मौका दो। नॉन बीएड अभ्यर्थी सक्रियता दिखाते हुए बीएड पास रोजगार समस्त बीएड योग्यताधारी बेरोजगार संघ नाम से संगठन बनाते हुए नई नियमावली के समर्थन में कूद पड़े हैं। अब जितने बीएड वाले कैंडिडेट है, आप देखो भाई यहां पे अब 2 चीजें चल गई। जितने हमारे बीएड वाले कैंडिडेट है वो क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भाई, वो समर्थन में है, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जो कैंडिडेट है, देखो भर्ती को लटकाने में लग जाएंगे नहीं तो ये समर्थन में है, क्योंकि उनको पता है कि बीएड देखो वैसे भी भाई देखो लागू हो रहा है बीएड। अब सभी स्टेटों में बीएड विद पीजीटी चाहिए, और पीजीटी बनना है तो बीएड विद पीजी होना चाहिए, तो ही आप बीएड का जो आपने क्या बीएड विद पीजी होंगे तो ही आप पीजीटी टीचर बनेंगे। बस यूपी गवर्नमेंट ही ऐसी थी भाई जहां पे ये लागू नहीं था, बट अब वहां भी ये संशोधन कर दिया गया है, लागू होगा। क्लियर है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई। समर्थन में कूद पड़े हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और एनसीटीई के स्पष्ट निर्देश है कि विद्यालयों में केवल पेशेवर रूप से प्रशिक्षित विद्यालयों में को ही शिक्षकों को ही नियुक्ति, यानी कि जो एनसीटी है और एनईपी 2020, एनईपी देखो एनईपी 2020 है और आपका एनसीटीई कि कब दोनों की गाइडलाइंस है कि जो आपके बीएड धारी है
डीएलएड है, वही कैंडिडेट अब शिक्षक भर्ती में रहेंगे। तो बीएड वाले जितने कैंडिडेट हैं तभी आपको बीएड है आपके पास तो ही आप भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। ये बात क्लियर कह चुका है एनईपी और एनसीटी। ये अभ्यर्थी नई नियमावली केवल बीएड डिग्रीधारियों की पीजीटी भर्ती में शामिल करने के साथ टीजीटी में सभी विषयों में भी गैर बीएड धारकों क्या जो अभ्यर्थन पूरी तरह प्रतिबंधित रखने को अड़े हुए हैं। यानी कि जो टीजीटी में भी था, देखो टीजीटी में भी क्या मसला था गाइस, आप लोगों का जो प्रवाधिक कला इन सब में क्या है, बीएड नहीं था। बट यहां भी आर्ट का जो है सिस्टम, यहां पर भी अब बीएड लागू कर दिया गया, यानी कि बीएड आपके पास होना ही चाहिए। दिस इज कंपल्शन है बीएड, तो बीएड होगा तो ही आप अप्लाई करेंगे। नॉन बीएड अभ्यर्थियों को पिछले दरवाजे में शामिल करने की कोशिश की गई और तो बीएड पास छात्र समुदाय इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। अगर नॉन बीएड कैंडिडेट को शामिल किया गया गजट में, अभी जो नोटिफिकेशन में, तो बीएड वाले भाई अब आंदोलन करने पे उतारू हो चुके हैं। अब बीएड वाले भी आंदोलन करेंगे। तो भाई आप देखो, कायदे से अगर देखा जाए तो बीएड वालों की ही जीत होगी। अगर बीएड वाले आंदोलन पे आए तो बीएड वाले ही जीतेंगे भाई, क्योंकि एनईपी यही कह रहा है कि बीएड वाले पढ़ाएंगे, एनसीटी भी यही बात कहता है और नियम भी यही कहता है कि जिनके पास बीएड है भाई वही पढ़ाएंगे। जिस चीज में स्पेशलाइजेशन है भाई, अगर नहीं मान लो आपको कोर्स करा, आपको चीज आता जाता है तो आप क्या कराओ, तो वही लागू होगा भाई। अब यह फाइनल लागू होगा। राजकीय शिक्षक भर्ती में बीएड अनिवार्य कर दिया गया। देखो यूपी बोर्ड प्रवक्ता के लिए अनिवार्य हो गया बीएड। बीएड कर चुके 10 लाख अभ्यर्थी नई नियमावली के पक्ष में है। वहीं 5 लाख जो पुरानी नियमावली के भर्ती के मांग कर रहे हैं, उनके पास बीएड नहीं है, पर 10 लाख तो मांग कर रहे हैं ना। वहीं देखो विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती भले ही बीएड अनिवार्यता का विरोध हो रहा है, लेकिन पिछले साल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्य किया जा चुका है। ये बात मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे। तो पुरानी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। लोक सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी हम जुटा है। कंप्यूटर विषय में एलटी ग्रेड भर्ती में बीएड को अनिवार्य हरता नहीं के विरोध में बीएड डिग्रीधारियों ने हाई कोर्ट में याचिका। यानी कि देखो यहां पर क्या था, कंप्यूटर के लिए जनरली क्या होता है कि बीएड नहीं मांगते भाई। एमएससी हो उसमें बीएड से या फिर बीसीए वगैरह हो तो उसको रख लेते हैं। तो यहां भी जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो भी विदाउट जो बीएड है उनके लिए चले गए कोर्ट में, याचिका दायर कर दी है। तो यहां भी कुछ सुनवाई होगी, कुछ मसला आएगा भाई क्लियर होके। तो मेन चीज अब यही है भाई, अब समझने वाली बात है वो मैं आपको समझाता हूं। क्लियर बात क्या है, क्लियर जो मसला है अब मेन ये बात है कि आप लोगों का पीजीटी में कोई राहत नहीं मिलेगी। बीएड होगा तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। वहीं आपके आर्ट, वादिक कला, ये सब सब्जेक्ट है, यहां पर भी आपको बीएड रिक्वायर्ड है। बीएड होगा तो आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और वैकेंसी आपने देखी ली 2700 प्लस आ रही है आपकी। किसकी वैकेंसी? पीजीटी की वैकेंसी आ रही है 2700 प्लस। टीजीटी में 16114 प्लस वैकेंसी यहां पर है टीजीटी में। अब देखो ये वैकेंसी मैंने प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये बढ़ रही है लगातार। पहले 23,275 थी, उसके बाद 24,000, फिर 25,000 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें और पद ऐड होके आएंगे। जब पद ऐड होंगे तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन भी कम होगा। कंपटीशन मार देखो, अब बीएड वाले नहीं रहेंगे पीजीटी में तो कंपटीशन कम हो जाएगा। बीएड में जो पीजीटी है, पीजीटी में क्या होगा भाई, समझना सिंपल सी बात है, कंपटीशन होगा कम। अब कम क्यों? क्योंकि 5 लाख कैंडिडेट हो गए बाहर। 5 लाख कैंडिडेट हो गए बाहर, 10 लाख ही कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भाई अब हो जाएगा कम। कंपटीशन हो जाएगा कम। ये 5 लाख तो है ही नहीं अब रेस में, रेस से ही खत्म हो गए। तो पीजीटी वालों का होगा इस बार फायदा। वही टीजीटी वालों का भी फायदा होगा भाई, क्योंकि जब दोनों में अगर कोई सिलेक्शन लेगा, इधर भी और इधर भी, तो यहां पर क्या होगा, जब दोनों में कोई बंदा सेलेक्ट होगा तो वो जाहिर सी बात है कि पीजीटी को ज्वाइन करेगा और टीजीटी को छोड़ देगा। टीजीटी छोड़ देगा तो यहां पर क्या होगा, जो नया वेटिंग लिस्ट आएगा
उसमें इस बंदे का नाम आएगा जो बॉर्डर पे होंगे या 1-2 नंबर से कम होंगे, तो फाइनली इनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो टीजीटी पीजीटी में दोनों को फायदा होगा भाई इस बार। ये जो नॉन बीएड जो कैंडिडेट है, जिनका बीएड नहीं है, वो बाहर होंगे, तो दोनों को फायदा है, टीजीटी वालों को भी, पीजीटी वालों को भी, पर ज्यादा फायदा है पीजीटी वालों को। क्लियर है गाइस? होप कि आपको ये बात समझ में आएगा। तो फाइनली भाई आप टाइम खराब करने का वक्त नहीं है, आप अपना पढ़िए और पीजीटी से जो बीएड है भाई लागू कर दिया, क्योंकि अगर बीएड लागू नहीं होगा तो कैंडिडेट आप में से ही एलटी ग्रेड में जो बीएड लागू किया गया तो उसके लिए बच्चे जाएंगे, फिर कोर्ट होगा, फिर एलटी ग्रेड और का भी और जीआईसी का भी, ये सारी भर्ती फंस जाएगी। अब सारी भर्ती फंसेगी तो फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी भर्ती फंसे, क्योंकि इलेक्शन है, मुहाने पे खड़ा है, मुद्दा इलेक्शन है भाई, तो कोई भी नहीं चाहेगा भर्ती फंसे। तो अब बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट पे है तो नेक्स्ट चैनल को अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।